भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक चलने वाले इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। अपने अपने स्थानों से सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का सुंदर भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आएँ और अपना भजन रखें, आदरणीय सुलोचना जी, और उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन सुना रहे हैं। ओम। जरा या शरण में तो मैं की, मेरा ओम करुणा निधान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्वान है। जरा या शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ऋषि मुनि पाइस को तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। ऋषि मुनि पाइस को तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। अंत नेति नेति है कर गए, ये नाम इतना महान है। ये नाम इतना महान है। जरा या शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। इस नाम से तू लगा लगन,
दिन रात इसमें तू हो मगन, इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात में तू हो मगन, तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, ये नाम मुक्ति का धाम है, जरा या शरण में तू ओम की, ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है, ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है, लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है, जरा या शरण तो ओम की, इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना डर, इस नाम पे इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना डर, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का प्रमाण है, इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का प्रमाण है, जरा या शरण में तो ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है, कण कण में है रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर ओम के भजन के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, जरा आ शरण में तू ओम की। वह परम पिता परमात्मा सर्व रक्षक है, सब सुखों का देने वाला है। इसीलिए कहते हैं सर्वे वेदा यत पद्मा मनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यही वो ओम का एक पद है, नाम है, जिसमें कहते हैं कि सर्वे वेदा यत पद्मा मनन्ति, वेदों में जिसकी महिमा का सब जगह गान किया हुआ है, सभी तपस्वी लोग जिसके लिए तप करते हैं, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा को लेकर के ब्रह्म में विचरण करते हैं, वही एक सुंदर पद मैं आपको बताता हूँ, और वो है ओम। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहें परमपिता परमात्मा का ओम नाम हमारे साथ में चलता रहे, उसका स्मरण हमारे साथ चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपयाएं अपना गीत रखें, और इसके बाद निर्मल विरमानी जी। जितेंद्र भैया देना नमस्ते। भजन का नमस्ते समय, जी। मेरे को समय जी देना जितेंद्र जी। जी मुझे जी। भी, मुझे भी। हाँ जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, जीवन सुधार ना किया सुधार क्या किया,
कहते हैं सभी योनियों में ये श्रेष्ठ योनि क्यों, बाकी लघु हैं योनियां ये ज्येष्ठ योनि क्यों। इतना विचार ना किया तो विचार क्या किया, ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, जीवन सुधार ना किया तो सुधार क्या किया। निश्चय है मोक्ष पाने का न द्वार और है, उसका आधार भजन है न आधार और है, उसका आधार ना लिया तो आधार क्या लिया, ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, जीवन सुधार ना किया तो सुधार क्या किया, दुनिया के मोह जाल को यंत्रों से तोड़ दे, संबंध जिंदगी का तू ईश्वर से जोड़ ले, सच्चा व्यवहार ना किया तो व्यवहार क्या किया, ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, देवों की शरण जाके तू प्रेम रस को पा, जग में पवित्र वेद का संदेश दे सुना, ऐसा प्रचार ना किया तो प्रचार क्या किया, ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, जीवन सुधार ना किया तो सुधार क्या किया। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर। ईश्वर से प्यार ना किया तो प्यार क्या किया, और ये मनुष्य का तन हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, अगर इन सब बातों के ऊपर विचार ना किया तो फिर क्या विचार किया। हमें प्रतिक्षण विचार करें कि हमें मनुष्य का जो चोला मिला है यह वास्तव में कोई साधारण बात नहीं है। कहते हैं जन्म जन्म के शुभ कर्मों के द्वारा हमें यह मनुष्य का शरीर मिलता है, इसीलिए इसको देवी नौका भी कहा गया है। ये शरीर को पाकर के हम भवरूपी सागर से पार जा सकते हैं। मानव का चोला मिला अनायास नहीं तुम्हें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है, जाति आयु भोग कर्मों के अनुसार देता, न्याय और दया का उसका सहज स्वभाव है। सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से दिव्य आभा युक्त जिसमें छिद्र है न स्राव है, भवरूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। ये जो सुंदर दिव्य नौका हमें मिली है, ये भवसागर से पार जाने के लिए इतनी सुंदर नौका हमें दी है, जो हम मंत्र बोला करते हैं स्वस्ति वाचन में, सुत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम। तो वहाँ पे जो दैवी नौका है वो ये मनुष्य का सुंदर शरीर जो हमें मिला है, इसको पाकर के आइए हम इसको व्यर्थ ना करें, उस परम पिता परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना निर्मल विरमानी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय निर्मल विरमानी जी, और इसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार हैं। आइए, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए, जैसा कि आज का विषय दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर, उसी के ऊपर एक भजन मैं अपने समक्ष रख रही हूँ आपके।
श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। उन गुणों को तो जीवन में पाओ सदा, फिर तो जीवन सुजीवन ये बन जाएगा। अनुव्रतः पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना, वेद मंत्रों को जीवन में धारण किया। अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना, वेद मंत्रों को जीवन में धारण किया। पिता माता के अनुयायी श्री राम थे, वेद मंत्रों से कल्याण हो जाएगा। पिता माता के अनुयायी श्री राम थे, वेद मंत्रों से कल्याण हो जाएगा। श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। निज माता पिता के वो सेवक ही थे, उनकी आज्ञा के पालक सदा से ही थे। निज माता पिता के वो सेवक ही थे, उनकी आज्ञा के पालक सदा से ही थे। अपने फर्जों को जीवन में पालन किया, अपने फर्जों से कल्याण हो जाएगा। अपने फर्जों को जीवन में पालन किया, अपने फर्जों से कल्याण हो जाएगा। श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भाई को भाई से प्यार कैसा ये हो, भाई के हित त्याग भी कैसा ये हो। भाई को भाई से प्यार कैसा ये हो, भाई के हित त्याग भी कैसा ये हो। ये करके दिखाया श्री राम ने, फिर तो भाइयों में खूब प्यार हो जाएगा। यह करके दिखाया श्री राम ने, फिर तो भाइयों में खूब प्यार हो जाएगा। श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। दयानंद ने उनको महापुरुष कहा, श्री राम को सदा सर्वोत्तम कहा। दयानंद ने उनको महापुरुष कहा, श्री राम को सदा सर्वोत्तम कहा। उनके जीवन से प्रेरणा पाओ सदा, गीत कविता का धन्य ये हो जाएगा। उनके जीवन से प्रेरणा पाओ सदा, गीत कविता का धन्य ये हो जाएगा। श्री राम के आदर्श धारो सदा, फिर तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। उन गुणों को तो जीवन में पाओ सदा, फिर तो जीवन सुजीवन ये बन जाएगा। फिर तो जीवन सुजीवन ये बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल वर्मानी जी। बहुत सुंदर विजयदशमी का पर्व हमने अभी कल मनाया है, और राम के बहुत सारे गीत भी गाए गए होंगे, रावण भी बहुत स्थानों पर जलाया गया, लेकिन राम को मानने के साथ साथ राम की बातों को भी हम अपने जीवन में उतारें, यही आपके गीत का मुख्य भाव था। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें, तभी हमारा उनका यह त्योहार मनाना सार्थक होगा। सारस्वत मोहन मनीषी जी की कुछ पंक्तियां हैं, कहते हैं कि पुरखों से बस आशीष मांगो, अपने बल पर सागर लांघो। पुरखों से बस आशीष मांगो, अपने बल पर सागर लांघो। मन मंदिर में राम बसाओ, थोड़े बहुत राम बन जाओ। केवल गीत गा करके हम इतिश्री ना करें, राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, थोड़े बहुत राम बनने का प्रयास करें। मन मंदिर में राम बसाओ, थोड़े बहुत राम बन जाओ। केवल उनके गीत ना गाओ, न्यूनाधिक रामत्व दिखाओ। सभी मनीषी निज मन खोलो, ऊंचे स्वर में जय जय बोलो। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आदरणीय। मैं भी राम जी के ऊपर बोलूंगी एक भजन। जी जी जी, हाँ जरूर। जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता। जितेंद्र जी कमला हंस। हाँ जी। हाँ जी, मैं लिख लेता हूँ नाम। कांता गोगिया जी अपना भजन रखें, और इसके हाँ बाद जी। में विमल सचदेवा जी कृपया तैयार रहें। आप भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती जीवन सफल बनावे। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती इस वाणी दी खातिर स्वामी ब्रजानंद जी आए। अंतर्मुख हो करी तपस्या मानव देव बनाए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती जीवन सफल बनावे। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती इस वाणी दी खातिर स्वामी दयानंद जी आए। सब सुख छोड़े मन मन घूमे, वेदिक नाद बजाए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती जीवन सफल बनावे। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती इस धर्म दी खातिर स्वामी शरदानंद जी आए। धर्म दिखातिर स्वामी शरदानंद जी आए। तन मन धन दे गुरुकुल खोले, परोपकार सिखाए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती जीवन सफल बनावे। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती इस वाणी दी खातिर स्वामी प्रभु आश्रित जी आए। इस वाणी दी खातिर स्वामी प्रभु आश्रित जी आए। गायत्री महिमा गा कर घर घर गायत्री यज्ञ कराए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती संध्या हवन सिखावे। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती परम पिता की है ये वाणी, परम धाम पहुँचाए। शुद्ध मन से जो करे चिंतन, घट में दर्शन पाए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती जीवन सफल बनाए। वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती हो जय हो, वाणी वेदांती जय हो, वाणी वेदांती। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। ये वेदों की वाणी, क्या आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। वेदों की वाणी के ऊपर ही हमें अपने पूरे जीवन को चलाना है। महर्षि का यही एक हमारे लिए संदेश था कि आओ हम सब वेदों की तरफ लौटें, और वेदों के रास्ते पर ही अपने जीवन को हम चलाएं। वेद ही हो जीवन हमारा, वेद ही प्रिय प्राण हो। सारा संसार हो विरोधी, पर वेद का ही गान हो। वेद के रास्ते पर ही हम अपने जीवन को सदा चलाते रहें, तभी हम उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। और इसके बाद चंद्रकांता गंभीर जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी सबको। एक छोटा सा ओम का भजन। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। निराकार है वो जरे जरे में समाया है, महिमा है अपार अंत किसी ने ना पाया है। निराकार है वो जरे जरे में समाया है, महिमा है अपार अंत किसी ने ना पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है, पत्ता पत्ता डाली डाली करे ये इशारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, प्यारा है। मम्मा बुला रही है, मम्मा बुला रही है, फोन आ रही है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं, पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल बिना हाथों के सजाए हैं, रंगदार फूल बिना हाथों के खिलाए हैं। तोता मोयना कोयल ने भी उसे ही पुकारा है, तोता मैना कोयल ने भी उसे ही पुकारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे उसको ही ध्याते हैं, ऋषि मुनि योगी सारे उसको ही ध्याते हैं। गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं, गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम गाते हैं। लेता है प्रकाश उससे सूर्य चांद तारा है, लेता है प्रकाश उससे सूर्य चांद तारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। वेद अनुसार जीवन अपना जो बनाते हैं, वेद अनुसार जीवन अपना जो बनाते हैं। आत्मा की शुद्धि करके मुक्ति को पाते हैं, आत्मा की शुद्धि करके मुक्ति को पाते हैं। नंदलाल जय उसकी करे जग सारा है, नंदलाल जय उसकी करे जग प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने समय दिया। धन्यवाद जी। धन्यवाद। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, बहुत पुराना गीत आपने सुनाया। और वास्तव में परमपिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम, उसी का हम स्मरण करें। जैसा कि पहले भी चर्चा चल रही थी, प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम
इति एतदक्षरम उद्गीतम उपासीत। इसी एक परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम निज नाम ओम का हम उपासना करें, जाप करें, ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय चंद्रकांता जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें, और उसके बाद सुनीता भाटिया जी कृपया तैयार रहें। चंद्रकांता जी, आपका माइक ऑन नहीं है अभी। मेरे राम हाँ। के गीत गा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, रामायण से सीखो सिखा कर तो देखो, रामायण से सीखो सिखा कर तो देखो। मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, मेरे राम थे रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या भजन यज करते, सुबह शाम संध्या भजन यज करते। ये वेदों की आज्ञा निभा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। पितुमात आज्ञा को दिल में बिठाया, पितुमात आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 बनवास हंस के बिताया, वर्ष 14 बनवास हंस के बिताया। ये आदर्श ऊंचा बना के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। महर्षियों की सेवा में तन मन लगाया, महर्षियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी का जीवन धर्म को निभाया, तपस्वी का जीवन धर्म को निभाया। धर्म पर चलो और चला के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। सीता को रावण उठा लंका लाया, सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया। जंगलों में सेना बना के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। लड़े थे लड़ाई और रावण भी मारा, लड़े थे लड़ाई और रावण भी मारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा। दुष्टों के छक्के छुड़ा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो। बने विश्व प्रेमी भगत राम के सब, बने विश्व प्रेमी भगत राम के सब, रामायण से सीखे करे शुभ कर्म सब, रामायण से सीखे करे शुभ कर्म सब। अच्छाइयों को घर घर पहुंचा के तो देखो, मेरे राम के गीत गा के तो देखो, रामायण से सीखो सिखा के तो देखो। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। रामायण शिक्षा अपना करके देखो, और रामायण से वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि थोड़े बहुत राम बन जाओ, राम के केवल गीत ना गाओ, राम के आदर्श को जीवन में अपना करके हम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सुनीता भाटिया जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें, सुनीता भाटिया जी। हाँ और जी, जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति गान। छोड़ दे बेड़ी प्रभु सहारे, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु सहारे, लग जाएगी आप किनारे। चिंता ना कर, चिंतन कर तू, अपने प्रभु का सिमरण कर तू। चाहे तू जीते चाहे तू हारे,
लग जाएगी आपके किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु सारे, लग जाएगी आप किनारे। जो कोई उसके द्वार पे जाता, बिन मंगे आ सब कुछ पा जाता। प्रभु के हैं ये बड़े भंडारे, लग जाएगी आप किनारे। प्रभु के हैं ये बड़े भंडारे, लग जाएगी आप किनारे। वो राजी तो सब जग राजी, छोड़ दे बंदियां उस पर बाजी। चाहे तू जीते चाहे तू हारे, लग जाएगी आप किनारे। चाहे तू जीते चाहे तू हारे, लग जाएगी आप किनारे। तो उस पर विश्वास किए जा, वो तेरी पूरी आस करेगा। वो तेरे बिगड़े काज सवारे, लग जाएगी आप किनारे। वो तेरे बिगड़े काज सवारे, लग जाएगी आप किनारे। दासा तन मन अर्पण कर दे, जीवन उसके नाम तू कर दे। सतगुरु तेरे सच्चे सहारे, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु सहारे, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु सहारे, लग जाएगी आप किनारे। धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता भाटिया जी। बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत आपने सुनाया। छोड़ दे बेड़ी प्रभु हवाले, लग जाएगी आप किनारे। परमपिता परमात्मा के हवाले अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा बेड़ा कभी मझधार में डूब नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। उस परमपिता परमात्मा के हाथ में सारा संसार है, तो इसीलिए आइए उसी के ऊपर अपनी बागडोर सौंप करके अपने कर्मों को करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से कृपया आएं और एक गीत आदरणीय गीता बिरमानी जी अगर तैयार हैं तो। किसका नाम लिया भाई साहब? गीता बिरमानी जी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं भी एक प्रभु भक्ति का भजन सुनाऊंगी। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर।
उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर। भला इंसान ही वो क्या रहे मायूस जो हरदम। भला इंसान ही वो क्या रहे मायूस जो हरदम। तू अपनी आत्मा की शक्तियों को आजमाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। नहीं मुमकिन जो औरों के बनाने से यह बन जाए। तू अपने नेक कामों से सोई किस्मत जगाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे भलाई कर। भला चाहे बुराई से बुरा होगा। तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे बड़ा सौभाग्य है तेरा ये मानव तन तूने पाया। बड़ा सौभाग्य है तेरा ये मानव तन तूने पाया। इसे भगवान का मंदिर समझ कर तू सजाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। न कोई रंग है न रूप है भगवान का तेरे। तू अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाया कर। तू अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपक जलाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। उसी के नाम की मस्ती सदा दिल में बसाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का गीत आपने सुनाया। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। और वास्तव में परमपिता परमात्मा के ही गीत हमें गाने चाहिए। उसी परमपिता परमात्मा का हमेशा स्मरण करना चाहिए। और संसार के गीत गाने से कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति में ही अपने मन को लगाएं। यही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, अभी मुकेश शास्त्री जी का समय हो गया है वैसे, पर अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। तो इस बीच में एक गीत आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी काफ़ी समय से बैठी हुई हैं अस्वस्थ होते हुए भी, तो उनसे प्रार्थना कृपया एक गीत सुदर्शन चौधरी जी अपना बहुत माइक। बहुत समय देने का सभी उपस्थित बहनों को धन्यवाद और साधन। एक छोटा सा ही सुनाऊंगा।
हाँ जी। कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों को इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों के इस जहां में। कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही बनी है तकदीर आदमी की, कर्मों से ही इंसान जहां में आता, कर्मों के ही सहारे, कर्मों की है ये माया। कोई संत कोई डाकू, कोई छीने कोई बांटे, कोई संत कोई डाकू, कोई छीने कोई बांटे, कोई जीते सारी दुनिया और कोई जग से हारे, कर्मों की है ये माया। मजदूर कोई भूखा, कोई बिन करे ही खाए, मजदूर कोई भूखा, कोई बिन करे ही खाए, कोई रोशनी को तरसे, कोई लूटता नजारे, कर्मों की है ये माया। सब कर्म की है माया, अब तक न कोई जाना, सब कर्म की है माया, अब तक न कोई जाना, तुम कर्म ऐसे करना, सारा जग तुझे निहारे, तुम कर्म ऐसे करना, सारा जग तुझे निहारे, कर्मों की है ये माया। कोई राजा कोई भिक्षुक, सब कर्म के तमाशे, कोई राजा कोई भिक्षुक, सब कर्म के तमाशे, महलों में कोई रहता, कोई फिरता मारे मारे, महलों में कोई रहता, कोई फिरता मारे मारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों का इस जहां में क्या क्या अजब नजारे, कर्मों का इस जहां में क्या क्या अजब नजारे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। कर्मों की सारी माया, कर्मों के खेल सारे, और वास्तव में कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ सुख या दुख जो मिलता है वो कर्मों के अनुसार मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म हम करते हैं शुभ या अशुभ, उसका परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए सारा जो भी हम भाग्य कहते हैं जिसे, वो भी कर्मों के द्वारा बनाया हुआ है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मुकेश शास्त्री जी ज्वाइन हो चुके हैं इस बीच में हमारे मध्य में, तो भजनों की श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देंगे। अभी जिनका नंबर आज नहीं आ पाया भजन का, कई नाम मेरे पास अभी भी लिखे हुए हैं। आदरणीय कमला हंस जी उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, कृष्णा भाटिया जी, राज अरोड़ा जी, शोभा बत्रा जी, आप सभी के गीत आने वाले कार्यक्रमों में हम सुनेंगे। और भी हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय SK कोहली जी उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में पुनः सभी का बहुत बहुत
स्वागत अभिनंदन। आइए, यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहाँ भी जाकर आप इस कार्यक्रम को अभी भी देख सकते हैं, बाद में भी वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आप सभी को विदित है, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दिल्ली में बहुत ही अभूतपूर्व बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए अभी से आप अपने डायरी में नोट कर लें, कैलेंडर में नोट कर लें। आपको अवश्य ही सपरिवार इस कार्यक्रम में भाग लेना है, क्योंकि एक बहुत उत्तम व्यवस्था वहाँ देखने के लिए मिलेगी। बहुत प्रकार के वहाँ पर स्टॉल लगाए जाएंगे, साहित्य भी मिलेगा, सोवेनियर गिफ्ट आइटम भी मिलेंगे, और बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी सब वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो उनको भी आप वहाँ पर सुन सकते हैं। आइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य में बहुत ही ऊर्जावान और युवा भजनोपदेशक आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हैं, और बहुत ही सुंदर गीतों के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी बहुत सुंदर श्री राम कथा वो करके आए हैं विकासपुरी आर्य समाज में, और अभी प्रसंग भी कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि विजयदशमी हमने मनाई है, तो अभी राम में ही थोड़ा सा वातावरण चल रहा है। तो उनसे मेरी प्रार्थना, कृपया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से संबंधित गीतों के माध्यम से वो चर्चा करके हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी। आज मेरा लिंक बहुत मुश्किल से लगा है। अच्छा। हाँ जी, फिर बाद में ओम लिखा, पासवर्ड भी डाला था। मैंने तो स्पेशल फोन करके पूछा है लिंक। चलिए। ओम 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 ओम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज भी आ गई, चेहरा भी आ गया है, चित्र भी आ गया। जी बहुत जी बहुत जी, स्वागत। धन्यवाद जी। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं। केंद्रीय सभा के हमारे यशस्वी मंत्री फरीदाबाद के मेरे अग्रज भ्राताश्री, अपना स्नेह वात्सल्य से हम जैसे नवयुवकों, उपदेशकों, विद्वानों को अपना शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं देकर के हमेशा उत्साहित करने वाले हमारे श्रद्धेय सरल जी, समस्त हमारी इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हमारी समस्त मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जिसके शुभ आशीर्वादों के फलस्वरूप हम सभी को यह सुंदर संसार, सुंदर परिवार, सुंदर राष्ट्र देखने को जो ये अवसर मिला, उसके लिए विशेष धन्यवाद उस ईश्वर को हम देंगे। आइए मेरे साथ मिलकर के कविवर सत्यपाल पथिक जी द्वारा लिखित इन पंक्तियों को आप सभी ने सुना है, आज पुनः आप इन पंक्तियों को श्रवण करें। माननीय पथिक जी इन गीतों को गाया करते थे। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो।
प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, हर दिल में तेरा धाम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, जो खत्म न हो वो किताब हो, बेजवाब हो बेहिसाब हो, जिसका न कोई जवाब हो, उलझा हुआ वो सवाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। तो ये रचना श्रद्धेय पथिक जी गाया करते थे और सेम इसी स्वर में वो गाया करते थे। थोड़ा सा उनका अनुसरण किया है, जैसा उनका एक बड़ा प्रिय ये गीत था। और जब कभी भी वो गुरुकुल गौतम नगर आया करते थे तो बड़ी उत्सुकता के साथ इस गीत को वो गाया करते थे और बड़ा ही अच्छा लगा करता था। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी व्यवस्था को धन्यवाद दिया, जिसके कारण हम लोगों को इतना सुंदर मनुष्य का देह मिला। आइए, ईश्वर ने हमें किस लिए संसार के अंदर भेजा, या महापुरुषों को किस लिए संसार के अंदर अवतरित करता है, किस लिए भेजता है। हमारे समाज के अंदर हम सभी को बड़ी बड़ी प्रेरणा देने के लिए अत्यंत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हों, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हों, अन्यथा महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, ये जितने भी महापुरुष हैं, इन सब महापुरुषों ने हम सभी को जागरूक करने के लिए एक संदेश दे करके गए। लेकिन आर्यों, हमारी स्थिति क्या रही? हम लोग बस केवल विचार ये करते रहे कि अभी कोई और आएगा, जब हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तब कोई ना कोई दोबारा आएगा, वो हमको जगाएगा। परंतु ध्यान दीजिएगा, किसी कवि ने लिखा था कि एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे और कहते हैं कि गांव में जब बाढ़ आ गई, अधिक ज्यादा बढ़ाव आ गया पानी का, लोगों ने अपना आशियाना वहां से बदल करके दूसरी जगह स्थापित किया। कुछ यजमान लोगों को
मन में एक भाव आया कि हमारे जो आचार्य जी हैं, हमारे जो पंडित जी हैं, उनको भी बचाना चाहिए। एक काम करते हैं, पंडित जी के पास चलते हैं और उनसे कहेंगे कि पंडित जी आप भी चलिए, ये बढ़ाव इतना ज्यादा आ गया है, इस बाढ़ इतनी ज्यादा आ गई है पानी की कि यहाँ बचना मुश्किल है। पंडित जी के पास गए गांव के कुछ लोग और जाकर के बोले, महाराज श्री आप देख रहे हैं कि पानी बाढ़ कितनी ज्यादा आ गई है, बचना बड़ा मुश्किल है। एक काम कीजिए, आप लोग हमारे साथ, महाराज आप भी हमारे साथ चलिए, जान तो बच जाएगी। पंडित जी ने कहा कि मैं जिस मंदिर में स्तुति करता हूँ, भगवान का पूजन और अर्चन करता हूँ, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, आप लोग यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जनमानस लोग वहां से चले गए और बाढ़ इतना अधिक आया तो पुनः उनको एक संदेह हुआ कि जाकर के महाराज श्री से एक बार और निवेदन करते हैं। पुनः गए पंडित जी से कहा, पंडित जी एक काम करिए, देख रहे हैं आप बचना बड़ा मुश्किल है, आप यहाँ से चलिए। पंडित जी ने पुनः यही बात कही कि मैं जिसकी स्तुति कर रहा हूँ वो मेरी रक्षा जरूर करेगा, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं बाढ़ इतनी, पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस मंदिर में पंडित जी जिस पर रहते थे, वो पंडित जी का मंदिर में पानी भर गया और पानी भरने के पश्चात मंदिर भी टूट गया और कहते हैं पंडित जी भी मर गए उसमें डूब करके। कहते हैं कि जब वो पंडित जी परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचे और जब आमना सामना हुआ ईश्वर के साथ, पंडित जी मिले तो बोले पंडित जी की, हे ईश्वर, तू कैसा न्यायकारी है, मैंने तो तेरी बड़ी उपासना की, बड़ी स्तुति की, बड़ा पूजन और अर्चन किया, लेकिन उसका फल ये रहा कि मुझे मरना पड़ा, तूने मेरी रक्षा नहीं की। तो परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा करके बोले कि कब मैंने तेरी रक्षा नहीं की। उसने बोला, कहाँ आपने रक्षा की। बोले कि मैंने तेरी रक्षा, तेरे पास 2 बार व्यक्तियों को भेजा, लेकिन तू समझ नहीं पाया, तू सोचता रहा कि मेरी तो ईश्वर इस व्यवस्था करेगा, मेरी ईश्वर ही रक्षा करेगा। बोले कि जैसे तू मुझे याद कर रहा था, वैसे हो सकता है कि मैंने भी उन लोगों को भेजा हो तेरे जान बचाने के लिए, पर तू समझ नहीं पाया। ठीक यही स्थिति माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों हमारी और आपकी हो चुकी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए, उन्होंने हम लोगों को किस चीज का संदेश दिया, अनुवृता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। वेद का मंत्र कहता है कि पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला पुत्र होना चाहिए। पिता जो व्रतों को रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज चाहते तो उनके पिताजी ने कहा था दशरथ जी ने कि बेटा मैं तो तुझे राज्याभिषेक दे चुका हूं, अब तू एक काम कर, तू राजा है और राजा का काम है कि वो जैसी व्यवस्था चलाए वैसी चलाना चाहिए। एक काम कर, तू मुझे जो है ना कारागार में डाल दे, तू मुझे जेल में डाल दे। कितनी बड़ी बात कही, लेकिन पिता से पुत्र क्या कहते हैं, पिताजी, पिता के व्रतों को पूर्ण करना पुत्र का ये अधिकार है, मैं आपके वचनों को पूर्ण करूंगा। और क्या, श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने पिता के व्रतों को पूर्ण करने के लिए ही 14 वर्षों तक तपस्या किया। आज हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस महापुरुष के विषय में हम लोग श्रवण करते हैं, याद करते हैं, यस्य जीविति सा कीर्ति की बात शास्त्र हमारे करते हैं कि जीते जी तो मनुष्य यश की प्राप्ति करता है और जाने के पश्चात उस व्यक्ति की कीर्ति समाज के अंदर स्थापित होती है। आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को याद किया जाता है, आज भी योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को याद किया जाता है। कितनी सदियां हो गई लेकिन फिर भी आज भी नाम उनका अमर है। इसलिए कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पिता कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ कैकेयी है, ये मुझसे जानबूझ करके तुम्हारे साथ काम करवा रही है, ये तुम्हारी कैकेयी माँ तुम्हारे साथ छल कर रही है। देवासुर संग्राम जो हुआ था उस पर उनकी रक्षा जो की गई थी, बोले आज उन वचनों को देख करके मुझसे मांग रही है तू बेटा मुझे जो है ना कैद करवा दे। लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज ने पिता के व्रतों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बस यही बताया कि पिता के व्रतों को पूर्ण करना ही पुत्र का अधिकार है। और माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर यज्ञ को धारण किया। गृहस्थ का यह दायित्व है कि वो पंच महायज्ञ अवश्य करे, और ऋषि कहते हैं कि यदि पंच महायज्ञ नहीं कर सकता तो 16 आहुति तो अवश्य देवे, और यदि नहीं देता तो बोले वो जो है ना गृहस्थी भी पाप के अधिकारी हैं, पाप के योग्य समझे जाएंगे।
श्री रामचंद्र जी महाराज ने, जब भी आप उनके जीवन को पढ़ेंगे, या जिस समय वो राज्य व्यवस्था को छोड़ करके वो वन की ओर जा रहे थे, तब भी उनकी माँ कहते हैं कौशल्या यज्ञ कर रही थी। आप वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़ना, इससे पता चलता है कि कितना सुंदर परिवार उनका रहा होगा, कितना पवित्र परिवार उनका रहा होगा। तो यज्ञी संस्कृति से श्री रामचंद्र जी महाराज जुड़े रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, यज्ञ से श्रद्धेय माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। राम के प्रारंभिक जीवन को उठा करके आप पढ़ना, राजा दशरथ के पास समस्त चीजें हैं, लेकिन गृहस्थ का जो मूल सुख है वो उनके पास नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। तो वो अपने मुनि आचार्य से कहते हैं, मुनिराज वशिष्ठ मुनि जी महाराज से, कि क्या दशरथ के बाद ये वंश प्रणाली समाप्त हो जाएगी क्या? इसके आगे इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा क्या? क्या राजा दशरथ के बाद कोई इस राज्य व्यवस्था को संभालने वाला नहीं होगा क्या? तो ऋषिवर वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने कहा था, पुत्र कामो यजेत, यदि संतान की भी इच्छा रखते हो तो भी आप यज्ञ करो। बोले कौन सा यज्ञ करें? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जो शास्त्र हैं, 6 शास्त्र जो आप बोलते हैं, वो 6 शास्त्र कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये हमारे 6 शास्त्र हैं जिनको वेदांग कहते हैं आप लोग। अच्छा, जो वेद हैं वो 4 हैं हमारे। वेद 4 कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद ये चारों वेदों का जो है ना क्या है? विषय भी है। ऋग्वेद का अग्नि विषय है, यजुर्वेद का कर्म विषय है, सामवेद का उपासना विषय है, अथर्ववेद का विज्ञान विषय है। श्रद्धेय माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, जब ये कहा कि महाराज श्री हम यज्ञ करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि वशिष्ठ मुनि जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप यज्ञ जरूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं उस यज्ञ को करा नहीं पाऊंगा। उस यज्ञ को कराने वाले कोई और होंगे, मैं नहीं करा सकता उस यज्ञ को। बोले कौन करवाएंगे? बोले सिंह ऋषि जी महाराज करवाएंगे, क्योंकि वो अथर्ववेद के ज्ञाता है, अथर्ववेदी हैं। तो कहते हैं कि बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ किया गया और ईश्वर की कृपा से राजा दशरथ के घर पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे ये पता चलता है कि यज्ञ का उनके जीवन के अंदर कितना बड़ा महत्व रहा है, और यज्ञ से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। लेकिन उत्तम जो शुभकामनाएं होती हैं वो कहते हैं पूर्ण होती। कोई कहते कि हमारे घर में कोई पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है या कचरा डाल रहा है। अब आप लोग विचार करें कि हमारे जितेंद्र सरल जी जो यज्ञ करवा रहे हैं किसी और समाज में या अपने घर में अनुष्ठान करवा रहे हैं, लोग विचार करें कि पड़ोसी बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। एक काम करते हैं, सरल जी के घर में चलते हैं और जो आहुति डलवाते हैं ना उसमें बोलेंगे पड़ोसी स्वाहा, पड़ोसी स्वाहा, पड़ोसी स्वाहा। तो बोले ये कामना सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र कहता है अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरषि शायितुवेषु गच्छति। उत्तम जो शुभकामनाओं से युक्त यज्ञ होता है, जिसमें अहिंसा से युक्त यज्ञ होता है, हिंसा नहीं होती, वो यज्ञ कहते हैं संपन्न होता है, वो यज्ञ सिद्ध होता है। और बोला जिसमें अहिंसा होती है वो यज्ञ कदापि सफल नहीं होता। और मैं कह दूं प्रमाण के लिए, तो आप रामायण के आगे पढ़ेंगे, जब मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और जब यज्ञ कर रहे हैं तो इस यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस, पढ़ा होगा आपने, मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस उस ऋषि के यज्ञ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, मांस मत्रा इत्यादि फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो उनका एक शिष्य कहता है विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज श्री, इन राक्षसों का वध क्यों नहीं आप कर रहे हैं, इनको मार क्यों नहीं देते? तो ऋषि क्या कहते हैं कि वेद मुझे अनुमति नहीं देता, क्योंकि यज्ञ में यदि मैं हिंसा करता हूं तो मेरा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। इस यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अपने राजा के पास जाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा, मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और राजा दशरथ से निवेदन करते हैं कि मैं आपके पास कुछ अनमोल चीज लेने के लिए आया हूं, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो राजा दशरथ ने कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी यज्ञ को करता हूँ वो निश्चर पापी आते हैं, वो निश्चर पापी आते हैं, वो निश्चर पापी आते हैं। मैं जब भी यज्ञ को करता हूँ वो निश्चर पापी आते हैं, मांस मदिरा फेंकते हैं, मेरा यज्ञ नष्ट कर जाते हैं।
मांस मदिरा फेंकते हैं, मेरा यज्ञ नष्ट कर जाते हैं। बोले कि मैं जब भी यज्ञ को करता हूँ वो निश्चर पापी आते हैं, रावण के द्वारा भेजे हुए वो राक्षसी प्रवृत्ति के सुबाहु और मरीच नामक दो राक्षस जो मेरे यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। राजन, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तब दशरथ जी महाराज ने क्या कहा था? यही कहा था, मुनि श्रेष्ठ मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करता हूं, एक काम करो, आप इसी अयोध्या के अंदर अपना जो है ना एक कुटिया बना लो, एक यज्ञशाला बना लो, यहाँ पर आराम से यज्ञ करो, कोई समस्या नहीं आएगी। तब वो क्या कहते हैं कि मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने के लिए आया हूँ, क्या आप अपने राम को दे सकते हैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए? तब वो कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ सब कुछ दे सकता है राजा दशरथ, लेकिन अपनी प्रिय पुत्र राम को नहीं दे सकता। राम मेरा अनुराग है, राम से मेरा प्रिय है, और मैं राम को नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी शिशु है, कोमल शरीर है उसका, कैसे वन में रहेगा, कैसे युद्ध लड़ेगा। और तब उन्होंने कहा था कि कोमल शरीर है, रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना जो, लड़ेंगे कैसे रण में, जीतना कठिन है संग्राम। ओ ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। और विश्वामित्र जी महाराज ने जब ये कहा कि रावण के माध्यम से भेजे हुए मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस है जो मेरे यज्ञ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जब राजा दशरथ ने रावण का नाम सुना तो क्या स्थिति होती है? पंडित नरेश दत्त जी ने लिखा कि रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया, सर चकराने लगा, दिल में मात खा गया, जीतना कठिन है संग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर, मैं वन में कैसे भेजूं। राजा दशरथ ने यह कहा कि मैं राजा राम को भेज ही नहीं सकता, और मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ, आप चाहो तो धरा धंधाम सब चीज ले लीजिए मुनिवर, लेकिन राम को मत मांगिए। तो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि राजन, धरा धंधाम सन्यासी के लिए कोई महत्व नहीं रखता, उनका पवित्र कर्म यज्ञ आदि ये जो कार्य है ये सिद्ध हो जाए, इससे बड़ा उनका कोई स्वर्ण और चांदी कुछ नहीं होता। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम चाहता हूँ, क्या दे पाओगे? तब वो कहते हैं कि नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता, सताते हैं निस दिन आते ताई, माँ से खून की नदी बहाई, लाऊं किसी बहादुर को ये मेरे मन में आई, लाऊं किसी बहादुर को ये मेरे मन में आई, ले जाकर श्री राम, ले जाकर श्री राम तो संग्राम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। बोले मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए आपके राम को ही चाहता हूँ, यदि राम को नहीं दे सकते हो तो ये राजन ये विश्वामित्र आपके राज्य व्यवस्था में कभी भी पैर नहीं रखेगा। मैं जा रहा हूँ, आप लोग तो बड़ी
गंगे के छोट में कहा करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज राजन आप अपने वचनों से वंचित हो रहे हैं, ये ठीक नहीं। कहते हैं कि जो उनके राज्य पुरोहित थे राजा दशरथ के, उनका नाम महर्षि वशिष्ठ मुनि जी महाराज। और पुरोहित का अर्थ भी हमारे जब आचार्यगणों ने, हमारे ऋषियों ने किया है, तो बोला जो अपने यजमानों का पूर्ण रूप से हित करे उसी का नाम पुरोहित है। तो वो कहते हैं कि राजन, यदि विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम और लक्ष्मण गए तो अवश्य उनका भला होगा, अवश्य उनका अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत अच्छे वेदों के ज्ञाता और बहुत अच्छे बाण विद्या के विषय में पारंगत है, अवश्य अतिबला इत्यादि विद्याओं से युक्त है। यदि इनके साथ राम गए तो इनका अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, जब राम को न भेजने पर राजा दशरथ एक तरफ है, तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि राजन, मेरे अंदर स्वतः इतना समर्थ है कि मैं उस यज्ञ की रक्षा खुद कर सकता हूँ। तो बोले मैं राम को क्यों ले रहे हो? बोले कि ये 4 गुण है, और यदि इन 4 गुणों में से एक गुण किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर आ जाए तो कहते हैं कि उसके वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो जाता है। लेकिन राम के अंदर ये 4 गुण है, लेकिन उसका जीवन किस प्रकार का, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तब विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं एक श्लोक के माध्यम से कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। ये 4 चीजें हैं, यौवन, धन, संपत्ति, प्रभुत्वम। यदि इन 4 चीजों में से किसी के पास एक चीज आ जाए तो कहते हैं व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन आदि महल 2 महल आ जाए तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का परिवर्तित हो जाता है। किसी के पास, आपने कई साधकों को देखा होगा, थोड़ा सा साधना में बहुत अच्छी पारंगत हो गए हो तो उनकी साधना के स्थिति में क्या हो जाता है। तो बोले ये 4 गुण है, और इन 4 गुणों में से राम के पास 4 गुण है, लेकिन फिर भी वो विनम्र है। मैं इसलिए राम को लेने के लिए आया हूँ। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, इस यज्ञ संस्कृति के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना समस्त जीवन जिया था। और ध्यान दीजिएगा, इस यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए राम ने अपना सर्वस्व दिया था। और इस यज्ञ संस्कृति के लिए सिख धर्म के आप सभी जानते हैं जिनका नाम गुरु तेग बहादुर सिंह नाम था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र का नाम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज था। कहते हैं गुरु तेग बहादुर सिंह के पास कुछ कश्मीरी पंडित आए और ये बोले कि गुरुजी, हम जो यज्ञ आदि कर रहे हैं उस यज्ञ में ये जो है ना मुगल शासक के लोग अधिक ज्यादा हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं कि वो गोविंद छोटा सा 6-7 वर्ष का बालक सारे घटना को सुन रहा है कश्मीरी पंडितों के मुख से बोलने हुए। तो उसने अपने पिताजी से कहा, गुरु गोविंद तेग बहादुर सिंह जी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कि पिताजी इनकी रक्षा क्यों नहीं करते हो? तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा, गोविंद इसमें बड़े लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि पिताजी बड़े लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो आपसे बड़ा मेरी दृष्टि में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आपसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। एक काम करो, आप अपना बलिदान दे दो इनकी रक्षा के लिए, इनकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, उस गुरु गोविंद सिंह, उस गुरु तेग बहादुर सिंह जी की एक नहीं 4-4 पीढ़ियों ने इस यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। कभी उठा करके पढ़ना अजीत सिंह आदि के विषय, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे उनके विषय में आप उठा करके पढ़ना कि जिस समय विकराल स्थिति आ गई है और मानो कि उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक बूढ़ी दादी बस है उनके साथ, तब मानो उस समय वो रास्ते में कह रहे हैं अजीत सिंह आदि लोग कि वट लंबे आते रस्ता पहाड़ दा, टूरे जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सिरसा नदी ते बिछोड़ा पे गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वट लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदा गुरु दे दोनों लाल जी, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी।
रात हनेरी बिजली लिसके राह जंगला दे पै गए ने रेशम नालो सोहल शरीर नू दुखड़े सहने पै गए ने छोटी उम्र दे दोनों बाल जी माता गुजरी ओहना दे नाल जी सिरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरु दे दोने लाल जी सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल दी कहर दी सर्दी हड्डियां चीरे बाल न्याने कबंदे ने उंगली फड़ के मां गुजरी दी राह पत्थर दे लंग देने कदो अजीत ते जुझार भी ते अंगले कदो अजीत ते जुझार वीरे अंगले माता गुजरी नु पूछे दे सवाल जी सिरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाता लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा तुर जांदा गुरु दे दोनों लाल जी सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी उम्र न्यानी दो बच्चा दी एक मां बुदड़ी साथ करे उम्र न्यानी दो बच्चा दी एक मां बुदड़ी साथ करे वेदो से एह ना निर्दोष दा कौन है जो इंसाफ करे ऐसी होनी ने खेल चला जी गांगू पापी ओहना दे नाल जी सिरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाता लंबिया ते रस्ता पहाड़ दा तुर जांदा गुरु दे दोनों लाल जी सिरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों में एक निर्देश करना चाहता था जिस यज्ञ संस्कृति की रक्षा के लिए जैसे वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज की पीढ़ी दर पीढ़ियों ने अपना पूरा वैराग्य अपना पूरा जीवन दिया है अपना अपने लहू से अभिषिंचित किया इस माँ भारती को तो आज जो है ना ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना ही नहीं है अपितु राम के जीवन को अपने जीवन के अंदर धारण करना है क्योंकि महापुरुषों के जीवन को पढ़ा नहीं जाता पढ़ करके आचरण और व्यवहार में लाया जाता है रामचंद्र जी महाराज कोई अवतार नहीं किसी के अवतार नहीं थे बहुत से लोग कहते हैं अवतार थे वो तो अवतारी पुरुष थे ध्यान देना अवतार का अर्थ होता है संस्कृत में उतरना अरे जो कभी चढ़ा ही ना हो वो उतर कैसे सकता है यदि राम ईश्वरीय है कहते राम ईश्वर है यदि राम ईश्वर है तो जन्म क्यों लेता उसने भी तो माँ कौशल्या जी की कोख से जन्म लिया उत्पन्न हुए तो कहते हैं कि कहने का अभिप्राय यही है कि कोई वो जो है ना कहीं से भी उनका वो नहीं हुआ था जो आप सभी जानते हैं अवतार नहीं हुआ था राम हमारे जैसे महान पुरुष थे या मनुष्य थे लेकिन अपने कर्मों के आधार पर वो महामानव बने ये सभी कह सकते हैं
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझा दूं, प्रैक्टिकल कर दूं कैसे थे राम। तो यदि आग जल रही है और आग में यदि कोई आप लोह रूपी सरिया, जो लोहे रूपी सरिया होती है, उस सरिया को आप आग में डालोगे, और जब आग में डाला उस सरिया को, तो वो सरिया भी लाल लाल हो जाती है, आपने सभी ने देखा होगा। अब यदि वो सरिया लाल लाल हो जाए और विचार करने लगे कि मैं अब अग्नि हो गई, आग में पड़ने से मैं अग्नि हो गई, तो बोलो वो सरिया अग्नि हो गई क्या? वो सरिया अग्नि नहीं हुई, कुछ पल के लिए अग्नि बन गई। अब सरिया कह दे कि क्या नाम है, आग मैं तुझ में पड़ करके अब मैं तुझ जैसी हो गई हूँ, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कुछ समय के पश्चात उस सरिया को आग से अलग करके देखोगे तो पुनः वो सरिया में आकार अपना ग्रहण कर लेगी। ऐसी श्री रामचंद्र जी महाराज साधना रूपी अग्नि में पड़े और उस अग्नि के गुण राम के अंदर आ गए। कहते हैं हम जिस चीज में जाएंगे, जिस भी फील्ड में आप जाओगे, उसके गुण आपके अंदर आते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वरीय गुण थे उनके पास, इसलिए उनको महामानुष्य कहा जाता, महामानव कहा जाता है। तो माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, श्री रामचंद्र जी महाराज कोई अवतार पुरुष नहीं थे, अपितु वो कर्म से युक्त होकर के अपने जीवन को जीने वाले महामानव थे श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन वेद, दर्शन, संस्कृति और इस राष्ट्र की आत्मीयता के लिए अपना समर्पित किया। परिवार कैसा होना चाहिए, ये रामायण हम सभी को सिखलाती है कि परिवार की भूमिका क्या होती है, माँ का महत्व क्या होता है, पिता का क्या महत्व होता है, भाई का क्या महत्व होता है। मैं जिस जिस जगह मेरा जन्म हुआ है, ये चित्रकूट लगता है, छतरपुर जिला पड़ता है एमपी में ही, यहाँ चित्रकूट पास ही में, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी महाराज कई वर्षों तक रहे इसी स्थान पर। कहते हैं कि जब चित्रकूट के अंदर राम को मनाने के लिए आए हुए हैं, भरत, शत्रुघ्न, मारे तीनों माएं आई हुई हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ऋषि भारद्वाज जी आए हुए हैं, वशिष्ठ मुनि जी महाराज हुए, सब ऋषिवर आए हुए हैं। और उनसे जब सब लोगों ने भोजन आदि किया तो भरत ने प्रार्थना किया है कि भैया मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा कर दो, पर आप राज्य व्यवस्था वो आपको ही संभालनी है, आप बड़े हो हमसे, और बड़ों का ये धर्म है कि वही राज्य व्यवस्था संभाले। तब क्या घटना घटती है, तो किसी साहित्य के लेखक ने लिखा कि तद अंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भया सुरों के थे वे, वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिषित अतना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तब उन्होंने कहा कि भरत बोलो क्या समस्या है, किस लिए आए हो आप? तो कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मेरे कारण आपको इस वन का सामना करना पड़ा, मेरे कारण मेरी माँ सीता जो जो फूलों की पंखुड़ियों पर चलने वाली आज जो है ना वन में बालकल्य पहन करके घूम रही है, ये मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु अरण्य बसेरा, रह गया अभिषित शेष कहो क्या मेरा। तब वो कहती है कैकेयी, कहते आए हैं यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते हैं कि ये चलती आई है कहानी की पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। वो कहते हैं कि पूत कपूत तो हुए हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हुई। कहते ही आए हैं यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय सुने आज विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। तब राम कहता है, राम से कहती है वो माँ कैकेयी, छीनो ना किंतु भरत का मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तब राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, हे माँ मैं वही राम हूँ और तू मेरी वही कैकेयी माँ है। तब वो कहते हैं कि तू मेरे भरत को मत छीन, मेरे भरत को मुझसे मत छीन, मुझे भरत दे दे, राज्य व्यवस्था जो चाहिए वो ले ले। लेकिन वहां पर क्या कहती है कैकेयी, याद करो वो राम वो समय कि जब तुम सोया करते थे तो मेरा स्वप्न उठ देख करके रात्रि में जो है ना आप अपनी माँ कौशल्या से कहा करते थे कि मुझे मंजली माँ कैकेयी के पास जाना है। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी, ओ कुहुक नीले राम कुहुक तेरा जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा।
तब राम कहता है, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, हे माँ मैं सब जानता हूँ, इस कारण वह कुछ खेद मानता है अब, मैं राम वही तू वही के कई मेरी, सौभार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। मैं सर्वप्रथम आपको नमस्कार करता हूँ, जिसने महात्मा भरत जैसे को आपने अपने गर्भ से उत्पन्न किया है। मैं सौभार आपको प्रणाम करता हूँ। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, आज चित्रकूट से यदि राजा दशरथ का एक वचन राम को वन भेज सकता था, तो आज सब लोग मनाने के लिए आए हैं। राम को पुनः जाना भी चाहिए था, जा भी सकते थे, लेकिन राम ने अपने परिवार को नहीं, अपनी नियति को अपना साथ माना और ये बोला जो नियति है उस पर चलना चाहिए, परिवार पे नहीं। जनमानस का सम्मान नहीं किया श्री रामचंद्र जी महाराज ने, नियति का सम्मान किया है और ये बोला कि नियति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जनमानस का नहीं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने वेद के अनुसार अपने समस्त जीवन को जिया है और कहते हैं कि ये विजयदशमी है, विजयदशमी अवश्य है और विजयदशमी पर हम लोगों को ये अवश्य संकल्प लेना चाहिए, श्री रामचंद्र जी महाराज का कैसा आदर्श था, उनका कैसा प्रेम रहा है। जब आप वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो वहां पर कहते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो सायं हो जाती है, संध्या वेला हो जाती है और कहते हैं कि राम जो है ना शस्त्र विहीन हो जाता है। तो जब उसके पास शास्त्र नहीं थे, शस्त्र भी और शास्त्र दोनों नहीं थे, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, कल लड़ेंगे, कल युद्ध होगा। तो कहते हैं कि वो इतने नियम के पक्के थे, इतने अनुकूल थे वेद और शास्त्रों के, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी मानव के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस राष्ट्र के अंदर राम श्री कृष्ण, ये वैदिक संस्कृति के कहते हैं कि दो आंख हैं हमारी, दोनों आंखों से देखा जा सकता है, राम एक आंख है और कृष्ण एक आंख है। कभी कभी पथिक जी गाया भी करते थे कि वो बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इन लोगों ने मर्यादाएं अपने जीवन के अंदर स्थापित की है। ऐसे महामानव का हम लोगों ने जो चित्रण श्रवण किया है, जो हम याद कर रहे हैं उनके प्रति, ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। मैं भी अभी दिल्ली में था और दिल्ली में विकासपुरी में अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की गाथा को मैंने 3 दिवसीय गाया और श्रद्धेय हमारे आचार्य जी सरल जी से वार्ता हुई और मैंने कहा कि काफी समय हो गया आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, और तो प्रार्थना उनसे किया और वो मेरी प्रार्थना को हमेशा, एक अनुजूम है उनका, मेरे अग्रज हैं, मैं कोई प्रार्थना करता हूँ वो मेरी स्वीकार भी करते हैं। और उनसे मैंने कहा कि राम के ऊपर आज थोड़ा सा बोलेंगे, तो आप लोगों ने मेरी वार्ता को बड़ी श्रद्धा के साथ सुना, श्रवण किया। समय की अपनी मर्यादा है, आइए एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को समर्पित कुछ पंक्तियां, उसके पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय को हमेशा ध्यान देना चाहिए, समय को अपना अव्यक्त मानना चाहिए। आइए, जब स्वामी जी महाराज के पास कुछ विधर्मी लोग आए और आकर के कहे कि स्वामी जी आप सत्य ही क्यों अपने जीवन के अंदर बोलते हो, एक काम करो, सत्य को त्याग करके आप असत्य का अनुसरण करो और हम आपको यहाँ का महामंडलेश्वर या यहाँ का मठाधीश बना देंगे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी दयानंद की इन उंगलियों को मोमबत्ती की तरह पिघेल दो, तो भी दयानंद के मुख से सत्य ही निकलेगा, सत्य ही बोलेगा। उस स्वामी जी महाराज के हम लोग अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सत्य को ही धारण किया, उन्हीं की भावों को मानो। कविवर प्रकाश आर्य जी ने लिखा, कैसा था स्वामी जी महाराज का जीवन, कि सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, पर साल कोई कितने गोलियां यतीर,
चाहे चला ले लाठियां बरछी छुरी समसी, डाले गले में फांसी हाथ पाँव में जंजीर, पर याद रहे धर्म का मर्दाना आर्यवीर, अन्यायियों के मध्य कभी झुक न सकेगा, झुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, ली देखे नदी टेम से बोलेगा भी चीर कर, है शांति का संदेश तो गंगा के तीर पर, भारत के निवासी गुड़ी गंभीर धीर पर, अर्थात आर्य सभ्यता किस शरीर पर, ठप्पा विदेशी सभ्यता का ठुक न सकेगा, ठुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीति वेद नीति रीति प्रसारी, जिसने स्वराज्य की बजाई दुंदुभि प्यारी, ऋण उस महर्षि देव दयानंद का भारी, 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा, 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, सौत धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, वैदिक धर्म पवित्र पूज्य प्राण हमारा, किसके ही सदा मान में है मान हमारा, इसके विरोधियों को ऐलान हमारा, जग से न मिट सकेगा वेद ज्ञान हमारा, जुगनू के धूम में दृढ़ भवन ये फूक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छिप न सकेगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्य ही मेरे जीवन का ध्येय है, मैं सत्य को नहीं त्याग सकता। स्वामी जी महाराज ने सत्य के लिए ही अपना जीवन जिया और ये बोला वेद ही सब सत्य विद्याओं का मूल्य है। आप मैं उनके प्रचार और प्रसार के लिए गुरु के मध्य में पहले ही वचन दे चुका हूँ। यदि कभी कोई वैसी स्थिति भी आई तो जनहित के लिए विष के प्याले में अमृत करके पी लूंगा, वो तक न करूंगा, शोधों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा और इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। ये तो मैंने गुरु के मध्य में पहले ही संकल्प ले चुका हूँ। तो ऐसे ऋषिराज जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी महाराज, योगेश्वर कृष्ण चंद्र जी महाराज को आप तो पुरुष की संज्ञा दी है, बोले इनका अनुसरण समाज को करना चाहिए। तो आप लोगों ने जो राम के विषय में थोड़ा सा जानकारियां, जो स्वाध्याय जो आचार्यों से गुरुजनों से श्रवण किया, सुना, पढ़ा, वो आप सभी के मध्य में मैंने रखा। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे श्रवण किया। मैं देख रहा हूँ सभी लोगों को, हमारे उषा चित्रेजा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारी बहन जी बहुत विदुषी बहन है, बहुत विदुषी हैं और आप हमेशा आशीर्वाद देती हैं। जितेंद्र जी को भी आप मातृत्व पितृत्व पुत्रत्व आप स्नेह देती हैं और ये कहती हैं आप हमेशा आगे बढ़ें और हमेशा आप सिद्धांतिक विद्वानों को बुलाए, अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। मैं बहुत सी मातृशक्तियों को देख रहा हूँ, मधु जी को भी देख रहा हूँ, हमारी चंद्र सचदेवा माता जी, आपको भी मैं देख पा रहा हूँ, बड़ी तन्मयता के साथ आप श्रवण कर रही हैं। तो समस्त हमारी मातृशक्ति जिन्होंने मुझे श्रवण किया,
अपना आशीर्वाद दिया, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी फिर जब हमारे आचार्य जी अवसर देंगे तो पुनः आप सभी के मध्य में आकर के मैं सेवा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। इति ओम शांति। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी। बहुत सुंदर चर्चा। विजयादशमी के इस अवसर पर आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के चरित्र के बारे में कुछ चर्चा की और अन्य महापुरुषों का भी संदर्भ देते हुए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को भी स्मरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आपने इतनी सुंदर चर्चा भजनों के माध्यम से की। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय काफ़ी आगे बढ़ गया है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री और महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी बहनों को, भाइयों को, पूरी ऑडियंस को रामनवमी की शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं कि हमने विक्ट्री ओवर ईवल का लेसन दशहरे से सीखा कि ईवल के ऊपर कैसे विक्ट्री पानी है, और ये ईवल हमारे मन में ही छुपी हुई हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, लोभ, लालच इत्यादि। तो इनके ऊपर कैसे विजय पाना है। ये विजय इनफैक्ट भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है कि हमें कैसे इनके ऊपर विजय पानी चाहिए। इसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए अभी हमारे आचार्य मुकेश शास्त्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने राम के चरित्र का चित्रण किया और महर्षि दयानंद को भी कॉम्प्लीमेंट्स दी कि कैसे उनके कहे हुए नियमों के अनुसार आर्य समाज अपने जीवन को व्यापन करने का प्रयत्न कर रहा है और करते रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें एक एग्जाम्पल दे के कि एक पंडित जी बैठे रहे, फ्लड आ गया और वो डूब गए, तो ईश्वर ने सहायता, उसने सोचा ईश्वर ही सहायता कर देगा। तो ईश्वर भी सहायता उनको करते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ है। सिर्फ प्रार्थना करने में काफी नहीं होता, पुरुष प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ कहा हुआ है हमेशा। कि कहते हैं ना कि मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ, बट इससे पहले अपनी मेहनत करना, पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो कर्म व्यवस्था पर भी इतने सारे भजन हुए, इतने सुंदर भजन हुए, जिसमें कि वेदों का भी गान किया गया, ओम का गान किया गया, ऋषि दयानंद को कॉम्प्लीमेंट्स दी गई और कैसे हम अपना जीवन जिए इसके तरीके के एग्जाम्पल दिए गए। बहुत सुंदर भजन थे, अपने आप में एक व्याख्या थी। तो इन सभी ने, और फिर टू कैप इट ऑल, आचार्य मुकेश शास्त्री जी ने भी हमें यही बताया, श्री राम का एग्जाम्पल दे के कि पिता के अनुकूल पुत्र होना चाहिए, अनुव्रता पुत्रा ऐसा होना चाहिए। और यज्ञ श्री राम भी करते थे, यज्ञ योगी राज कृष्ण भगवान भी करते थे, उनको कहते भी योगी राज थे। योगी का मतलब जिन्होंने योग किया हुआ है, जिन्होंने योग के 8 अंगों का पूरा पूरा धारण किया है। योग के 8 अंग, यम नियम आपको पता है, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और फिर यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम, इन सब का फॉलो किया है भगवान राम ने भी और श्री कृष्ण ने भी। भगवान राम, जैसे कि आचार्य जी ने भी बताया और हमें सबको मालूम है कि वो इंसान ही थे। वो कोई, जैसे कहते हैं ना कि अवतार उतरे हैं, परमात्मा के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं है। भाग्य भगवान वस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम, वो भाग्यवान थे, भाग्यवान पुरुष थे, तो इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो हम मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, तो मंदिरों में जाकर मंदिर की मूर्ति की पूजा के बजाय मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है उसमें ध्यान लगा के हम ये सोचें कि ये हमें राम के चरित्र को फॉलो करना है, हमें श्री कृष्ण के चरित्र को फॉलो करना है, हमें ऋषि दयानंद के चरित्र को फॉलो करना है, तभी हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं।
ये जितने महान व्यक्ति हुए हैं इन सभी ने यज्ञ किए। तो कहते हैं ना, स्वर्ग कामो यज्ञेत, कि स्वर्ग की कामना, ये ऋषि महाराज याज्ञवल्क्य ने भी कहा कि स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। राजा दशरथ के जहाँ यज्ञ हुआ, पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, तभी उनके यहाँ संतान उत्पत्ति हुई, पुत्र पैदा हुए। और सभी अच्छी कामनाएं यज्ञ से पूरी होती है। इसलिए हमें इस दिन ये भी प्रण लेना चाहिए कि हम यज्ञ करते रहें। जितने लोग बैठे हैं ये तो यज्ञ करते ही होंगे, लेकिन जो नहीं करते अपने आसपास इधर उधर, ऐसा हम प्रचार भी करें ताकि लोग यज्ञमय बने और यज्ञ में ध्यान दें। संध्या, यज्ञ, हवन और यम नियम का पालन, ये योग के 8 अंग कहने में आसान लगते हैं लेकिन करने में थोड़ा सा दम लगता है। तो ये हम करें, हम अपना प्रयास पूरा रखें कि हम lives of great men all remind us we can make our lives sublime. Sublime means perfect. And leaving behind us footprints on the sands of time, कि वो जो अपने पद चिन्ह छोड़ कर गए हैं हम उनको फॉलो करें, उनके चरित्र को फॉलो करें और अपने चरित्र को कुछ ऊंचा उठाने का प्रयास करें। अपने आप को शास्त्रों की विद्या से और शस्त्रों की विद्या से अपने आप को संजोए, अपने आप में धारण करें दोनों विद्याएं। तभी हम आज के संसार का, आज के समाज का, आज की बुराइयों का मुकाबला कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणा, कि हे सत्कर्मों में ये मंत्र है बकायदा ऋग्वेद के पहले अध्याय का। तो इसका मतलब कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परम ऐश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। ये हमारे सामने एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और आर्य समाज के नियम हमारे हमारे सामने एक नियम जो है, हम उन नियमों के अंदर रहकर अगर करेंगे तो निश्चय ही हमारा समाज, हिंदू समाज बच भी जाएगा और श्रेष्ठ भी बनेगा और हम पुनः अपने भारत को आर्यव्रत बना पाएंगे। इसी के साथ मैं आचार्य जी मुकेश शास्त्री जी का धन्यवाद करती हूँ और ये इसी तरह युवा वक्ता बने रहें, इससे भी अच्छा बोलें और लोगों को प्रेरित करते रहें अपनी भजनों से और उपदेशों से। और पायल जी तो शुभ कर्म कम ही रहे हैं, सत्कर्मों में निपुण हैं ही हैं ये तो ये ऑलरेडी इंद्रम वर्धनते अप्तुरा, ये कर ही रहे हैं, वर्धन कर रहे हैं, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो आओ, सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादशी, हम सुने हुए का अमल करें, उसका विरोध ना करें। इसी के साथ मैं पुनः अपनी सभी बहनों का, जिन्होंने भजन गाए हैं, आज कोई भाई लोग सिंगर नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं आए, नहीं या बोले नहीं, तो उनको भी आना चाहिए। मैं तो हमेशा बहनों और भाई दोनों को एड्रेस करती हूँ, क्योंकि अगर अगर हम इंग्लिश में मैन कहते हैं तो मैन इंक्लूड्स वुमन, और अगर हम पितृ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बार आप सुन चुके हैं कि पितृ का मतलब माता पिता दोनों होते हैं। इसमें मेन एंड वुमेन बोथ दे आर इंक्लूडेड। तो आओ, मैं दोनों को इंक्लूड करती हूँ और ऐसी आशा करूंगी कि आगे से इस यज्ञ में, इस सत्संग रूपी यज्ञ में हमारे भाई लोग भी आए और अपना पूरा पूरा योगदान दें। और इसी के साथ मैं तायल जी को बहुत आशीर्वाद देती हूँ, इसी तरह बने रहें और सत्संग में लोगों की रुचि दिन पर दिन बढ़ती रहे। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम शाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समाप्त किया, समराइज किया और अपना भी संदेश संक्षिप्त रूप में दिया। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें। भाई लोग भी कार्यक्रम में सम्मिलित थे, लेकिन आज कोई भजन गायक नहीं थे। आदरणीय हमारे एस के कोहली जी प्रशांत विहार से, आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी पुणे से उपस्थित रहे कार्यक्रम में, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करें और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हम अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर विरजानंद की, प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की जय हो। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी को नमस्कार। नमस्ते, सबको सभी को नमस्ते, सादर नमस्ते धन्यवाद। जी। सबको नमस्ते।